Okay, let's start. So we were discussing about the Vedas एंड हमने सब वेद देख लिए थे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद हम ब्राह्मण्स और आरण्यक्स और उपनिषद की बात कर रहे थे। ठीक है। सो उसका एक छोटा सा पार्ट रहता है, उसको अब कवर करते हैं। उसके बाद हम अर्ली वैदिक एज पर जाएंगे। ठीक है। मैंने ब्राह्मणास लास्ट बताया था कि जिसमें ऋग्वेद में ऐत्रेय और कौष्टकी था, यजुर्वेद में शतपथा था, एंड सामवेद में पंचविश थे, और अथर्ववेद में गोपता था। ठीक है। तो अब कुछ फिलोसफिकल पार्ट आएगा। दिस इज नोट इन हिस्ट्री बुक्स में इतना नहीं होता है, टोकमिंदर सिंह में मेंशन है। उसके अलावा इट इज़ ऑल्सो मेंशनड इन डिफरेंट काइंड ऑफ यूजीसी नेट एंड सीयूटी की किताबें। तो थोड़ा फिलोसफी का पार्ट है, उसको भी कवर करते हैं। ठीक है। तो जो अब हमने पढ़ा वो थे हमारे 4 वेद। ठीक है। उसके बाद हमने आरण्यक्स देखे थे, ब्राह्मण्स देखे थे। अब बात करते हैं उपनिषद्स की। उपनिषद्स। ठीक है। उपनिषद्स क्या, नहीं हमने उपनिषद भी कर लिया था कि दे आर द फिलोसफिकल टेक्स्ट। ठीक है। और इनको वेदांत बोलते हैं जनरली। ओल्डेस्ट उपनिषद का नाम देखा था हमने, दैट इज बृहदारण्यक। ठीक है। तो हम लिटरेचर पे थे। स्टार्ट विद द लिटरेचर। तो लिटरेचर कौन सा लिटरेचर? वी विल टॉक अबाउट द वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर को हम 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो 6 पार्ट में सबसे पहले टाइम पीरियड हम देख लेते हैं, 600 बीसी से 600 एडी। ठीक है। तो काफ़ी लॉन्ग पीरियड है जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे विद वेदांग्स, वेद के अंग। ठीक है। इनके नाम भी अगर याद रख लोगे मेरे ख्याल से इतना बहुत ही है, ज़्यादा अगर डीप में नहीं पढ़ना हमें तो। बट दीज आर द वेदांग्स। देन वी हैव समृतिज, महाकाव्य, पुराण्स, उपवेद एंड षड दर्शन। ओके। तो चलो पहले वेदांग से शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा लिटरेचर जो हम पढ़ रहे हैं। तो वेदांग भी कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं। कर रहे हैं तो अच्छे से ही कर लेते हैं। ठीक है। तो पहला होता है इसमें शिक्षा। ठीक है। उसके बाद होता है कल्प सूत्र। ये वर्ड आपको बुक में बहुत बार दिखेंगे बट ये समझ नहीं आता कल्प सूत्र क्या होता है। व्याकरण, छंद, तो ये सब किसका? वेदांग का पार्ट है, कल्प सूत्र। उसके बाद होता है व्याकरण। देन वी हैव निरुक्त, निरुक्त एंड छंद, एंड फाइनली वी हैव ज्योतिष। ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान ही लेते हैं। तो शिक्षा क्या होती है? शिक्षा इज लाइक द फोनेटिक्स। जो टीचिंग्स होती है, जो किसी ने कोई शिक्षा दी है किसी को, ठीक है, तो उसी को शिक्षा बोलते हैं, दैट इज द शिक्षा। तो इसमें ओल्डेस्ट एक टेक्स्ट होता है जिसको प्रतिशाख्य बोलते हैं। प्रतिशाख्य। ठीक है। तो अब इसका बेसिकली यही मतलब होता है कि दे आर लाइक वेदों का अंत। ठीक है। सो दे आर द लेटेस्ट एडिशंस टू द वेदास, और इसमें से काफ़ी नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जैसे हम व्याकरण की बात करते हैं, ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से शिक्षा है एक। अगर इसके बारे में थोड़ा और डीप पढ़ना है, लेट मी जस्ट वेट फॉर सेकेंड। वी हैव दिस सोशल लाइफ। ऑलराइट। तो शिक्षा होता है, उसके बाद हमारा कल्प सूत्र होता है। कल्प का सूत्र का मतलब होता है जो भी आप रिचुअल्स कर रहे हो, दीज आर द रिचुअल्स। तो इसमें भी देखो काफी टाइप के होते हैं। एक श्रुत सूत्र होता है। तो आपने वो सुना होगा, धर्म सूत्र की बात करते हैं। तो धर्म सूत्र एक कल्प सूत्र का पार्ट है, टेक्स्ट है ये लिटरेचर के। ठीक है। वेद के अंत की बात करते हैं, हाउ द वेद
द एंडिंग पार्ट्स ऑफ वेद, ठीक है। तो रिचुअल्स में इसमें क्या क्या बात होती है, तो इसमें दो, जैसे धर्मशास्त्र की बात होती है, तो धर्मशास्त्र हमें क्या बताते हैं, दे टेल अस अबाउट दिस डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है, कि हमारे बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, जो चार वर्ड है, उनके बारे में धर्म सूत्र में लिखा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें आश्रम्स होते हैं हमारे जो, तो वो धर्म सूत्र में होते हैं, ठीक है। तो उनका अच्छे से जो मेंशन होता है ना, बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन कर रखा है कि इसमें तुम्हें ये करना है, क्या क्या रिचुअल परफॉर्म करने हैं। लाइक जैसे ब्राह्मण्स में होता है कि जब वो पैदा होने के बाद उनका जनेऊ के साथ उनको द्विज किया जाता है, ठीक है, तो ट्वाइस बोर्न बोल देते हैं उसको, ठीक है। ये सब धर्म सूत्र उसमें लिखा है कि धर्म के हिसाब से कैसे उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसके बाद जैसे एक होता है गृह सूत्र भी होता है, गृह सूत्र। तो गृह सूत्र में क्या होता है कि घर के अंदर क्या सेरेमनीज होनी चाहिए, किस तरीके से पूजा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये शब्द कई बार सुनने को मिलते हैं बट पता नहीं होता ये कहाँ से है, तो दे आर द पार्ट ऑफ दिस कल्प सूत्र, एंड इट इंक्लूड्स द रिचुअल्स जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में करने होते हैं। उसके बाद एक एक और होता है, वो अभी हालांकि इतना यूज नहीं होता है, उसको वो बोलते हैं शुल्व सूत्र, शुल्व सूत्र, ठीक है। तो इसमें सेक्रीफाइस की बात करते हैं, जो बलि चढ़ाते थे पहले, ठीक है। अब तो एनिमल्स की क्रुएलिटी के लिए इसको बैन किया हुआ है, बट इसका मेंशन अगर रिचुअल देखें किस तरीके से उसको परफॉर्म होगा, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, पहले उसका टीका लगाया जाएगा माथे पे, ठीक है। तो दैट थिंग्स, तो दे आर इन द कल्प सूत्र। तो व्याकरण तो हमें पता है, व्याकरण में हमारा ग्रामर आ जाता है। तो इसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है तुम्हारा, पनिनीज अष्टधाई। तो पन्नी की किताब है अष्टध्यायी, ठीक है। तो ये ओल्डेस्ट ग्रामर है, संस्कृत में है ओल्डेस्ट ग्रामर, ठीक है। तो व्याकरण ये वेदांग का पार्ट है, ठीक है। निरुक्त, निरुक्त क्या होता है, इसको हिंदी में यश्क बोलते हैं, यश्क हो गया, और एक कश्यप बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें लेट मी राइट, तो निरुक्त को बोलते हैं YAS के यश्क, ठीक है। तो ये कश्यप ऋषि थे ना, उनके ऊपर बेस्ड होती है। तो निरुक्त का अगर हिंदी में असल मतलब देखें तो ये यक्ष होता है ना, कि इसको यक्ष की प्राप्ति हो गई, वो वाला यक्ष, सिद्धि प्राप्त हो जाना उसको, दौलत वगैरह, तो यक्ष वाली वो वाली बातें हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसका मीनिंग समझा देता हूँ, कि निरुक्त में वो होता है कि जो वेद की डिक्शनरी है एक तरीके से, तो जो वेद में जो डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट वैदिक वर्ड्स, ठीक है। तो इसको ओल्डेस्ट डिक्शनरी बोलते हैं, इट इज़ द ओल्डेस्ट डिक्शनरी। तो एक तरीके से डिक्शनरी है, कहीं अगर यश्क भी दिखे या फिर निरुक्त दिखे, तो दोनों का मतलब सेम ही समझना, ठीक है। ओल्डेस्ट डिक्शनरी, ठीक है। तो उसके बाद छंद, छंद क्या होता है, जैसे फेमस कौन था, हाँ, छंद से छंद सूत्र, छंद सूत्र है। तो हिंदी में पढ़ते हैं ना कि ये छंद होता है, ठीक है। तो वो छंद वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें फेमस है चंद सूत्र, ये पिंगल नाम के व्यक्ति है, उनका है। तो ये बेसिकली दीज आर लिटरेरी टेक्स्ट जो वेद से रिलेट कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। और ज्योतिष का कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ज्योतिष यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक वेदांग का पार्ट है जो ज्योतिष शास्त्र है, या फिर इम्पोर्टेंट ये कर लो, वेदांग ज्योतिष होता है एक, वेदांग ज्योतिष, ठीक है। तो जो वेदांग ज्योतिष है, इसको सबसे पुराना ज्योतिष का टेक्स्ट बोलते हैं। देखो ज्योतिष विद्या होती है, इट इज लाइक वेरी वास्ट, ठीक है। बाद में इसमें काफी चीजें ऐड ऑन होती रहती है, ठीक है। बट इसमें जो वेदांग ज्योतिष है, तो इट इज लाइक द अर्लीस्ट काइंड ऑफ ज्योतिष टेक्स्ट, ठीक है। तो ये ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट है। देखो ऑल्दो CUT में नहीं पूछने वाले हैं इतना, ठीक है, बट नेट की भी तो देना है ना अगले साल, तो एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा याद रख लोगे, क्या चला जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो दिस इज द वेदांग ज्योतिष, बट यहाँ से क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है, पनिनी की अष्टध्यायी से। तो और ग्रह सूत्र वगैरह ये सब, ठीक है, इनको क्योंकि बाद में भी पढ़ोगे उपिंदर सिंह में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे वर्ड, तो एक पता होना चाहिए ना कहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं हम।
तो वेदांग ज्योतिष है। एंड हाँ, ठीक है। तो ये हमारा था पहला लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर, ठीक है, जिसको हम वेदांग बोल रहे थे। ठीक है, उसके 6 टाइप थे। यहाँ तक क्लियर है ना? लिटरेचर पढ़ रहे हैं हम 600 बीसी से 600 एडी तक का। ठीक है, और फिलोसफिकल पढ़ेंगे मोस्टली इसमें। ठीक है, सब नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ फिलोसफी वाला। तो फर्स्ट हमारा वेदांत था। वेदांत 6 टाइप के थे, उसमें कुछ हमने ये पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड होता है धर्मशास्त्र, स्मृति धर्मशास्त्र, स्मृति, अष्टाध्यायी, 8 अध्याय। अष्टाध्यायी का मतलब ये है ना कि 8 चैप्टर्स की बुक है ये, अष्ट अध्याय। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा क्या पढ़ रहे थे, हाँ, हम पढ़ रहे थे स्मृति। ठीक है, तो स्मृति हालांकि काफी है, बट 6 फेमस है, जिसमें से आपने एक नाम सुना होगा, दैट इज मनुस्मृति। ठीक है, तो इसको स्मृति धर्मसूत्र भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, तो एक मनुस्मृति है। उसके बाद यज्ञवाल्क, यज्ञवाल्क्य स्मृति, एक ये है। उसके बाद हमारी एक नारद समिति है, सॉरी स्मृति है। उसके बाद हमारी पराशरा है, पराशरा, पराशरा स्मृति है। उसके बाद एक हमारी ये दो नाम भी सुनोगे, बृहस्पति और ये कात्यायनी। ठीक है, तो ये 6 टाइप की फेमस है, मतलब इन सब का नाम कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उपिंदर में नहीं मिलेगा, कोई और बुक पढ़ोगे उसमें मिल जाता है। ठीक है, तो जो मनुस्मृति है, तो इसका टाइम पीरियड देख लेना। ठीक है, बस ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जितना, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो जो मनुस्मृति है, इसको ये याद रखना, ये प्री गुप्ता है। ठीक है, कोई ऐसा फिक्स्ड टाइमलाइन नहीं है कि इस पीरियड में लिखी गई होगी, बट इसको मानते हैं कि गुप्ताज से पहले इसको लिखा गया होगा। ठीक है, तो दिस इज द ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट, ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट। ठीक है, देखो ये बुक्स में इतना नहीं मिलेगा, लिखवा रहा हूँ इसीलिए, ताकि कहीं और ना ढूंढना पड़े ये सब। ठीक है, तो दिस इज द ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट। इसके ऊपर देखो, एक बार ये बना, इसके ऊपर फिर लोगों ने कमेंट्स भी किया। ठीक है, तो आज भी देखते हैं ना कि कोई बुक लिखता है, तो उसका बुक का एक रिव्यू देता है, या फिर उसके ऊपर कमेंट करता है कैसी बुक है, उसके अंदर क्या क्या है, उसको एक्सप्लेन करता है। तो काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर कमेंट भी कर रखा है। तो उसमें से एक दो नाम याद रख लेना। ठीक है, एक विश्व रूप है, सिर्फ इस चीज़ का नाम याद रख लेना। ठीक, विश्व रूप है। उसके बाद एक थे मेघा तिथि, मेघा तिथि। ठीक है, तो इन्होंने मनुस्मृति पर कमेंट कर रखा है। ठीक है, उसके बाद यज्ञवाक्य है, तो अ, ये भी प्री गुप्ता है, सेम प्री गुप्ता। एंड इसके ऊपर भी कमेंट कर रखा है। इसके ऊपर एक बुक आएगी, यहाँ से क्वेश्चन आया भी हुआ है, दैट इज, इसके कमेंटेटर्स कौन कौन है। हम इसकी बात कर रहे हैं यजुन वाक्य की। सो द कमेंटेटर्स ऑन इट, तो एक पर्सन है जिसका नाम है विजनेश्वर, विजनेश्वर। ठीक है, तो एक मिटक सारा नाम की किताब है, तो उसमें मनुस्मृति पर, सॉरी यज्ञ वाक्य पर वो कमेंट करते हैं, मिटक सार पे। ठीक है, तो उसके बाद भी बाकी जितनी भी बची, इनके बारे में बस ये याद रखना है कि ये सब कौन से पीरियड की है, गुप्ता पीरियड की है। ठीक है, नारद भी गुप्ता पीरियड। तो देखो, दो दो क्वेश्चन बन सकते हैं स्मृति से। पहला मनुस्मृति से बन सकता है कि इसके ऊपर कमेंटेटर्स कौन थे। यहाँ से बना हुआ है एक बार क्वेश्चन, यह वाक्य है कि प्री गुप्ता के टाइम पर किसने, सॉरी प्री गुप्ता के टाइम की है, इसके कमेंटेटर कौन कौन थे। एक विजनेश्वर है, वो याद रखना, मिटक सारा के अंदर इसको, इसके ऊपर कमेंट कर रखा है। तो दीज आर लाइक, जैसे मनुस्मृति है ना, मनुस्मृति क्या है, इट्स काइंड ऑफ अ बुक, लिटरेरी टेक्स्ट है। इसी तरीके से ये सब भी टेक्स्ट है, बट ये दोनों प्री गुप्ता के हैं, बाकी गुप्ता पीरियड में है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे महाकाव्य के बारे में, थर्ड, दैट आर
दैट इज महाकाव्य। तो देखो महाकाव्य के बारे में इतना बताने का है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको पता ही होता है। तो हमारे दो महाकाव्य है, द फर्स्ट वन इज द रामायण एंड द सेकंड वन इज महाभारत। ठीक है, इन दोनों की मैंने टाइमलाइन एस्टेब्लिश करवा ही दी थी, बट एक एक पॉइंट ये भी रख लो, रामायण किसने लिखी है, वाल्मीकि ने, एंड महाभारत लिखी है वेद व्यास ने। ठीक है, रामायण को आदि काव्य भी बोला जाता है, शुरू का काव्य, इट इज नोन एज आदि काव्य, एंड इसको ओल्डेस्ट एपिक बोलते हैं। ठीक है, ओल्डेस्ट एपिक। ठीक है, तो एपिक में और इसमें हिस्ट्री में फ़र्क होता है। ठीक है, अगर इसका कोई ऐसे हिस्टोरिकल एविडेंस हो, कुछ प्रॉपर ऐसा रिटन एविडेंस हो, और आर्कियोलॉजिकल कोई एविडेंस हो, तो इसको एपिक नहीं माना जाएगा। और एपिक में और क्या है कि एक तरीके के एक्सट्रीम सिचुएशन उसमें बता दी जाती है कि इंसान उड़ रहे हैं, इस तरीके की बातें। ठीक है, तो इसलिए एपिक बोला जा रहा है उसको। और धर्म से भी रिलेटेड है, तो इसको माइथोलॉजी और एपिक से हमेशा ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये बुक्स में लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, श्लोक्स भी लगभग हमें पता ही है, 24,000 के आसपास इसमें श्लोक है, 24,000 श्लोक्स। और मतलब इसमें ऐसे था कि 6,000 पहले थे ओरिजिनल। ठीक है, उसके बाद बाद में ये 12,000 हुए, फिर बाद में फाइनली अब 24,000 हो जाते हैं। ठीक है, तो कितने कांड है इसमें, 7 कांड होते हैं, चैप्टर्स बोल सकते हो। ठीक है, तो 7 कांड होते हैं, और जो फर्स्ट पहला कांड है और 7वां कांड है। चलो इतना डीप क्या करना है। तो वैसे बता, पहला और जो 7वां कांड है वो लेटेस्ट ऐड किए गए हैं रामायण में। ठीक है, तो ये रामायण भी ये नहीं है कि वाल्मीकि ने लिखा और वो ही ओरिजिनल कहीं मिल गया। ठीक है, बाद में जो उसका इंटरप्रिटेशन होता रहा, दैट इज द रामायण। साउथ की कुछ और रामायण है, ठीक है, हमारे यहाँ कुछ और है। ठीक है, तो दैट स्टोरी कंटिन्यूस। तो उसके बाद महाभारत की बात करते हैं, तो ये है लॉन्गेस्ट एपिक। देखो ये ऐसा क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, ओल्डेस्ट एपिक और लॉन्गेस्ट एपिक का। ठीक है, तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है, जस्ट वेट अ सेकेंड। हेलो। हाँ हाँ। हाँ हम। ठीक है ठीक है, हाँ आता हूँ, अमित क्लास में। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं महाभारत की। तो महाभारत इज द लॉन्गेस्ट एपिक। तो ये क्वेश्चन यहाँ से एसएससी में देखा गया था, एसएससी सीयूटी में नहीं आया अभी तक, बट स्टिल हम कर लेते हैं एक बार इसको भी। उसके बाद अगर महाभारत की और बात करें, तो महाभारत में ना बहुत ज़्यादा श्लोक है, 1 लाख के आसपास श्लोक है। ठीक है, तो 1 लाख श्लोक हमें इसमें मिलते हैं। तो शुरू में क्या होता है, इसमें एक जय संहिता होती है। ठीक है, तो उसमें लगभग 8,800 के आसपास श्लोक होते हैं। बाद में फिर 24,000 ऐड हो जाते हैं, उसको वो, शास्त्रीय संहिता बोल देते हैं। ठीक है, फिर जब उसके अंदर फाइनली 1 लाख हो जाते हैं श्लोक, तो उस टाइम उसको बोलते हैं शत सहस्त्री समिति, सॉरी, संहिता। ठीक है, तो शत शास्त्री यानी शत शास्त्री हो गया, तो उसके बाद इसको महाभारत बोला गया। ठीक है, तो इसका नाम भी ऐसे महाभारत पड़ा। ठीक है, सो इसके अंदर चैप्टर्स कितने होते हैं, इसको, इसमें कांड नहीं बोलते, इसमें बोलते हैं पर्वण बोलते हैं। परवान भी ऐसे पर्वण ही बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे चैप्टर्स ही होते हैं। ठीक है, तो यहीं से हमारी भगवत गीता आती है। वी हैव दिस। देखो मैंने एंशियंट बहुत डीप में कर रखा है, बट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वही वही याद कर रहे हैं हम, जो पेपर में आने के थोड़े से भी चांसेस है। ठीक है, तो भगवत गीता है, तो तुम इतना इंटरेस्ट लेके तुम मत पढ़ना। ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग कि तुम कोई 10 बुक उठा लो। ठीक है, इतना ही पढ़ो जो तुम्हारे पेपर में आए। ठीक है, तो हम भगवत गीता की बात कर रहे हैं, तो इसको ये 18 जो पर्वण है, इसमें से एक पर्व होता है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व। ठीक है, तो इसको यहाँ से लिया है, और इसका सबसे बड़ा पर्वण होता है शांति पर्वण, सबसे बड़ा वाला। ठीक है, सो ये हमारे महाकाव्य हो गए।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पुराण्स। पुराण्स, ठीक है। तो पुराण के बारे में बाकी इतना नहीं है पढ़ने का, बट स्टिल हम को कर लेते हैं। पुराण का एक्चुअल में इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? द ओल्ड, जो पुराना हो, ठीक है। तो कितने फेमस पुराण हैं? 18 पुराण है हमारे, महापुराण है, ठीक है। 18 पुराण। तो कुछ के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, उसको थोड़ा सा थोड़ा हम याद रखेंगे, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विद दिस मत्स्य पुराण, क्योंकि सबको गरुड़ पुराण का पता है कि गरुड़ पुराण में सजा के बारे में बता रखा है, ठीक है। उसके अलावा भी काफ़ी है। तो एक मत्स्य पुराण है, इसके बारे में क्या याद रखना है? इट इज़ द ओल्डेस्ट पुराण, ठीक है। ओल्डेस्ट पुरानिक टेक्स्ट है ये, ओल्डेस्ट, ठीक है। तो जो मत्स्य पुराण है ये हमारा सबसे पुराना पुराण है, ठीक है। तो पुराण में भी सबसे पुराना मत्स्य पुराण, ठीक है। तो उसके बाद देखो, जैसे भागवत है, भागवत पुराण भी होता है एक, विष्णु पुराण होता है, वायु पुराण होता है, ब्रह्मांड पुराण होता है। उसके बाद ये एक हमारा गरुड़ पुराण होता है, ठीक है। तो इनको इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर जो एक चीज है इन सब में, तो 5 सर्ग की बात करते हैं, ठीक है। मतलब किस तरीके से एक वर्ड का क्रिएशन होता है, ठीक है, हाउ अ वर्ड इज क्रिएटेड। उसके बाद प्रतिसर्ग, किस तरीके से, मतलब यहाँ सॉरी, तो एक सेकंड, हाँ, एक होता है सर्ग, फिर होता है प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग, तो जो सर्ग होते हैं, सर्ग बात करते हैं क्रिएशन की, किस तरीके से दुनिया बन रही है, द क्रिएशन। एंड रीस जो प्रतिसर्ग है, वो बात करते हैं तबाह होने के बाद दोबारा क्रिएशन की, डिसोल्यूशन देन क्रिएशन, ठीक है। माइथोलॉजी से काफ़ी ये रिलेटेड है, बट हमें इतना नहीं इसके अंदर जाना है, ठीक है। उसके अंदर अगर हम जाए तो वामशा भी होता है एक, ठीक है। इसी वामशा, तो पुराण के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो कुछ ये ऐसी बात होती है, किस तरीके से ब्रह्मांड बना है, किस तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, फिर किसका अवतार आएगा, ठीक है। तुम ये काम करोगे तुम्हें ये सजा मिलेगी, ठीक है, ऐसी बात है। तो वामसा होता है जिसके अंदर भगवानों का ये लिख रखा है कि कितने भगवान हैं, उनकी क्या क्या स्टोरीज है, ठीक है। तो उनके जीनियोलॉजीज लिखी हुई है, ऋषिज के बारे में लिखा हुआ है, कौन से ऋषि हुए हैं हमारे, ठीक है। तो हाँ, एक होता है इसमें मानवतर, मानवंत्र। देखो बाकी मैं नोट्स में मिल जाता है जो सब होता है, तो मैं ट्राई यही करता हूँ जो नोट्स वगैरह में नहीं अवेलेबल है वो चीज़ भी करें, ताकि कुछ भी ना छूटे, ठीक है। तो मानवंत्र है। तो इसमें जो पहला इंसान होता है मनु, उसकी लाइफ के बारे में थोड़ा बताते हैं, ठीक है। तो अगर वाम्स के आगे चरिता लगा दो, वाम्स चरिता, तो राजाओं की स्टोरी बताते हैं इसमें, ठीक है, कि रॉयल डायनेस्टी में कौन कौन था, रॉयल डायनेस्टीज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ। फिफ्थ है हमारा उपवेद, ठीक है। तो उपवेद का मतलब है दे आर साइड वेद। तो इसमें तो फेमस है, इसका तो पता ही है हमें, आयुर्वेद, ठीक है, सुनते ही आ रहे हैं। तो इसमें जो वेद है तो ये उपवेद है एक तरीके का, ठीक है। इसी तरह एक होता है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। उसके बाद ये हमारा तीरंदाजी वाला धनुर्वेद, धनुर्वेद। एंड एक वो साइंस वाला होता है अर्थवेद, अर्थवेद, ठीक है। तो जो आयुर्वेद होता है, आयुर्वेद होता है हमारा मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है, ये दवाइयों वगैरह किस तरीके से इलाज होगा, तो आयुर्वेद, ठीक है। गंधर्व, गंधर्व यानी म्यूजिक, म्यूजिक से रिलेटेड है। धनुर, धनुर यानी आर्चरी, ठीक है, आर्चरी से रिलेटेड है। और जो अर्थवेद है ये साइंस से और जो वेल्थ है, पैसे से, उससे रिलेटेड है। बट उपवेद है तो इसका ओरिजिनल वेद कौन सा है, किस चीज से एसोसिएटेड होता है, एसोसिएटेड विद, देखो इनको याद रखना, जो आयुर्वेद है इसको ऋग्वेद से एसोसिएट कर सकते हैं, गंधर्व वेद को कर सकते हैं सामवेद से, इसको यजुर से, इसको अथर्व से, अथर्ववेद से, ठीक है।
तो इसको एसोसिएट कर सकते हैं, बट इनको सपोर्ट करके एक उपवेद है जो डिफरेंट ब्रांच है, ठीक है, तो इनके अंदर ये चीजें लिखी होती है। ठीक है, तो 5 हो गए, और लास्ट है हमारे षड दर्शन। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं, हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और ये पार्ट मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं जब भी मैंने भी जब पढ़ा था तो सबने स्किप किया था इस पार्ट को, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़ता है थोड़ा सा, बट इतना डीप नहीं जाएंगे कि पेपर में ही ना आए। तो हम शुरू कर रहे हैं षड दर्शन। षड दर्शन, षड यानी 6, दर्शन यानी फिलोसफी। ठीक है, तो षड दर्शन दो टाइप के होते हैं। एक होता है, नहीं, सबसे पहले, हाँ, एक षड होता है, एक त्रिक होता है। तो षड दर्शन में हमारे 6 आते हैं, 6 दर्शन होते हैं, 6 फिलोसफीज। ठीक है, इसी के कंटेम्पररी एक होता है त्रिक दर्शन। त्रिक दर्शन में हमारे नास्तिक दर्शन आते हैं, नास्तिक दर्शन। दर्शन को फिलोसफी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे दर्शन है, दर्शन हमारे दो टाइप के, एक षड दर्शन है, एक त्रिक दर्शन है। तो इसमें 6 दर्शन आते हैं, ये आस्तिक है। ठीक है, आस्तिक बिलीव्स इन गॉड एंड दे चैलेंजेस द गॉड। ठीक है, तो षड दर्शन की अगर हम बात करें तो पहले षड दर्शन ही करते हैं। देखो, जो शुरू में था ना, तो शुरू में हमारा क्या होता था कि 9 स्कूल होते थे इंडियन फिलोसफी के, तो उनको नव दर्शन बोलते थे। ठीक है, तो सॉरी, इनको मिला के 9 दर्शन बन जाते हैं हमारे, 3 ये हो गए, 6 ये हो गए, तो इनको टोटली बोलते हैं नव दर्शन। ठीक है, तो 6 हमारे आस्तिक है, 3 हमारे नास्तिक है। ठीक है, तो अगर इसमें हम अगर बात करें तो ये नास्तिक और नास्तिक। ठीक है, तो इसमें नास्तिक का मतलब यहाँ ये नहीं है कि भगवान या फिर गॉड को नहीं मान रहे। ठीक है, मतलब सेंस तो वही है, बट ये वेद को नहीं मान रहे, गॉड की जगह किसको रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट द वेदास। ठीक है, इसमें नास्तिक का मतलब है रिजेक्टिंग वेदास। ठीक है, वेद की अथॉरिटी नहीं मान रहे। ठीक है, हालांकि मेरा फिलोसफी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऊपर से मुझे थोड़ा जुकाम सा भी हो रखा है, बट हम इसको करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं षड दर्शन की। तो षड दर्शन हमारा 6 टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, कि सबसे पहले हमारा षड दर्शन और त्रिक दर्शन इज द टाइप ऑफ दर्शन। ठीक है, 6 इसके हैं, 3 इसके हैं, इसको 6 3 9 नव दर्शन हो गया। ठीक है, ये आस्तिक है, ये नास्तिक है। नास्तिक का मतलब है ये वेद को नहीं मानते। ठीक है, तो अब इसमें से हम ये वाला पढ़ रहे हैं षड दर्शन। तो ये 6 होते हैं, तो 6 के 6 हमें पता होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट विद दिस सांख्य। इनके नाम सुने होंगे, योग, योगा सुना होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं न्याय, वशिष्ठ, एंड मीमांसा, मीमांसा, एंड मीमांसा एक पूर्व मीमांसा भी इसके साथ ही है, पूर्व मीमांसा, मीमांसा। ठीक है, तो एक कौन सा रहेगा, हाँ, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ठीक है, तो ये सब इनके नाम है, जैसे योगा है, न्याय है, विशिष्ट है, मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है। ठीक है, ठीक है, तो देखो, इनके बारे में हम अगर फिलोसफी की बात करें तो इसमें काफ़ी डीप जाना पड़ेगा। ठीक है, तो तब जाके ये समझ आती है व्हाट इज़ द एक्चुअल क्रक्स ऑफ दिस। बट इतना डीप क्वेश्चन नहीं आता है, बट स्टिल अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, उपिंदर सिंह अच्छे से पढ़ना, इट विल बी वेरी क्लियर। बट स्टिल अगर नहीं होता है, देन मैं समझा दूंगा। ठीक है, बट फॉर नाउ इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले वो चीज़ करते हैं। तो सांख्य की बात करते हैं, तो इन सब के सूत्र होते हैं। ठीक है, इनका हर किसी का एक टेक्स्ट होता है। तो योग हमें योग सूत्र में मिलेगा, न्याय हमें न्याय सूत्र में मिलेगा, विशिष्ट विशिष्ट अविशिष्ट सूत्र में मिलेगा। इस तरह ये पूर्व मीमांसा सूत्र में, और ये उत्तर में, और ये सांख्य सूत्र में। ठीक है, बट इनके फाउंडर याद रखने हैं, किस किसने इनको फाउंड किया था। ठीक है, फाउंडर से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सांख्य स्कूल का फाउंडर है ऋषि कपिल। ठीक है, एंड योग का पतंजलि।
देखो अब योगा में तुम कितना ही पढ़ लो, बट अगर इतना षड दर्शन तुम्हें पता है क्योंकि फिलोसफी का टॉपिक है। अगर हिस्ट्री का होता तो हम करते, बट उपिंदर सिंह ने इसको भी मेंशन कर रखा है, तो पढ़ना है इसको जितना समझ आए, ठीक है। एंड हेयर वी हैव अक्षपद, अक्षपद एंड विशिष्ट हमारा गौतम, गौतम एंड ऋषि कंद, उल्क कनंद, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव, जस्ट अ सेकंड, अक्षपद गौतम, नहीं कंद इस साइड है, जस्ट वेट गाइस। अक्षपद हो गया, विशिष्ट है हमारा कनंद, ऋषिकंद वशिष्ठ से रिलेटेड है, मीमांसा हमारा जैमिनी, ठीक है। ये पूछा हुआ है एक बार, ठीक है। तो जैमिनी और उत्तर मीमांसा का बद्रयान, ठीक है। तो या तो ये ऋषि है, ऋषि पतंजलि, ऋषि कपिल, ऋषि अक्षपद, ऋषि कंद, ऋषि जमिनी, ठीक है। तो इन सब ने इसको फाउंड किया था, सो दे आर द फाउंडर्स, ठीक है। तो ये हमारे षड दर्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे हैं त्रिक दर्शन। त्रिक दर्शन में हमारे तीन दर्शन आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। बहुत चांसेस रहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सो द फर्स्ट इज चरवाक, ठीक है। तो तुम्हें लगेगा चरवाक से कहाँ क्वेश्चन आते हैं, बट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जैनिज्म से, बुद्धिज्म से, ठीक है। तो दीज आर द फिलोसफीज, बुद्धिज्म और जैनिज्म से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इनके टेक्स्ट बेसिक सबसे पहले देख लेते हैं। सो दे, ये भी हमारे तीन दर्शन में आते हैं, ठीक है। तो जो चरवाक है, चरवाक स्कूल है, इसका जो बृहस्पति सूत्र है उसके ऊपर बेस्ड रहता है ये, ठीक है। बृहस्पति सूत्र, इट इज बेस्ड ऑन दिस बृहस्पति सूत्र। इसका जो फाउंडर है चरवाक ही है, द फाउंडर इज चरवाक, ठीक है। तो जैनिज्म का तो इसका, इसको बोलते हैं आगम ग्रंथ, ठीक है। तो इनका बेसिक टेक्स्ट ये होता है आगम ग्रंथ, जिनके बेस पे इनका चलता है, ठीक है। तो इसका फाउंडर या फिर जो इनको पॉपुलराइज करता है, इट इज महावीर स्वामी, ठीक है। बुद्धिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट त्रिपिटका है, एंड महात्मा बुद्ध इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो जस्ट सेकंड, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा लिटरेचर के बारे में। तो लिटरेचर को हमने छह पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। पहला हमने किया वेदांग, उसके बाद हमने किया स्मृतिज, उसके बाद हमने स्मृतिज, फिर महाकाव्य, महाकाव्य के बाद हमने पुराण्स, पुराण्स के बाद उपवेद, उपवेद के बाद षड्दर्शन, ठीक है। तो इसमें भी हमने फर्दर डिवाइड किया कि जैसे वेदांग है, ठीक है। तो छह टाइप्स के हैं, शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अगर नाम भी याद रखोगे इनफ है। तो इसमें से वो वाला क्वेश्चन बन सकता है कि या तो वेदांग पूछ लेंगे, वेदांग नहीं पूछेंगे तो एक क्वेश्चन ये है कि पन्नी की अष्टध्यायी, ठीक है। ये नहीं पूछेंगे तो पूछ लेंगे वेदांग में से छह में से कौन सा नहीं है, ठीक है। एक क्या पता इसका दे दे, ठीक है, समृद्धि का। तो इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जैसे समृद्धि से, मनुस्मृति का नाम बहुत सुना होगा, बट इट इज अ पार्ट ऑफ वेदांग। ये बातें कुछ बेसिक, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग क्लियर करती है सब्जेक्ट्स की, वो नहीं पता होता, बस पढ़ रहे होते हैं कि मनुस्मृति है, ऐसे चल रहा है बस, ठीक है। तो महाकाव्य है कि रामायण है, एक हमारा महाभारत है, उसमें कितने पर्व होते हैं, कितने खंड होते हैं, कांड्स होते हैं, ठीक है, ये सब बातें। उसके बाद हमने पुराण देखा था, पुराण थोड़े और पढ़ना, ठीक है, थोड़े और अच्छे से एक दो, अगर तुम्हारा मन करे, क्योंकि उपिंदर सिंह में भी काफी देर है इसके बारे में। बट कर वो तुम पढ़ोगे तो हो जाएगा, वो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे उपवेद होते हैं, चार उपवेद होते हैं, किस चीज से रिलेटेड होते हैं और किस वेद से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे षड दर्शन, छह दर्शन होते हैं। फिलोसफी, दर्शन का मतलब फिलोसफी होता है, ठीक है। तो छह है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। विशिष्ट का मतलब क्या होता है, मीमांसा, ये फिलोसफी है।
कि प्रकृति का तुम्हारे साथ क्या कनेक्शन होना चाहिए, पूरी फिलोसफिकल बातें होती है इनमें, ठीक है। हालांकि मेरा सिर्फ मुझे सांख्य और योग इनको मैंने अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद मैंने इतने अच्छे से नहीं किया है बिकॉज वो हमारे पेपर में नहीं आता है हिस्ट्री में, ठीक है, तो वो फिलोसफी की साइड ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। बट इट दिस टॉपिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो इनमें खो मत जाना, ठीक है। तो उसके बाद तीन दर्शन और होते हैं हमारे, चरवाक, जैन और बुद्धिज्म वाले। ठीक है। तो एक वाला ये वाला टॉपिक खत्म होता है, और हम ये सब किसके बियो पहले पढ़ रहे थे, हम अर्ली वैदिक एज स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है। तो हमने कैसे टाइमलाइन बनाया था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रामायण लिखा था, ठीक है, ओल्डेस्ट है ना ये। उसके बाद हमने कहा था कि हमारा फिर महाभारत आता है। त्रिपिता का, तीन पिटा का है। जैन का है आगम ग्रंथ, ठीक है। तो रामायण, महाभारत, उसके बाद हमारे मनुस्मृति, देन उपनिषद, ठीक है, और लास्ट में हमारे पुराण आते हैं। अगर इनका पीरियड भी देखें तो 1500 रफली बता रहे हैं, ठीक है। इनका कोई ऐसा ऐसा कंक्रीट एविडेंस नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आएंगे भी नहीं, बट अगर तुमसे कोई पूछे तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ऐसे लिखते रहते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि एक एक साल में इसको ख़त्म कर दिया, तो कंटिन्यूसली इवॉल्व होते रहते हैं। एंड फिर पुराणास हमारे लगभग 200 BC के आसपास पुराण हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इस टाइम पे साउथ इंडिया में मेगालिथिक कल्चर चल रहा है। एंड अगर हम बात करें 1500 से 1000 की, कौन सा पीरियड है, दिस पीरियड इज अर्ली वैदिक एज, जहाँ से हमने ऋग्वेद की बात स्टार्ट की थी, ठीक है। तो मैं ऋग्वेद पढ़ा के थोड़ा सा वो भी खत्म कर सकता था, बट क्या फ़ायदा अगर तुम वो नॉलेज ना गेन कर पाओ जो बुक्स में नहीं है, ठीक है। तो 1500 से 1000 तक हमारा अर्ली वैदिक है, ठीक है। उसके बाद अर्ली वैदिक के बाद हमारा लेटर वैदिक आता है, दैट इज अप टू 600, ठीक है। सो 544 के आसपास हमारा जो मगध का किंगडम है उसका राइज होने स्टार्ट हो जाता है, एंड महाजनपद का ही हमारा पीरियड होता है, ठीक है। ओके, तो कुछ पॉइंट्स है। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अर्ली वैदिक से ही करते हैं, ठीक है। तो अर्ली वैदिक ही कर रहे थे हम, अर्ली वैदिक एज। तो अर्ली वैदिक पीरियड को हम रफली क्लासीफाई कर सकते हैं फ्रॉम द पीरियड रफली 1500 से 1000 तक, ठीक है। तो ये हमारा अर्ली वैदिक पीरियड है। तो इसमें क्या होता है कि एक ट्राइबल काइंड ऑफ पॉलिटी होता है, ठीक है, कि कबीले का जैसे सरदार होता है ना, उस टाइप के यहाँ कुछ हमें लोग दिखते हैं, कि गांव का एक सरपंच काइंड ऑफ या फिर मुखिया होता होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपस में ट्राइब है वो लड़ते रहते थे। तो ऐसे 30 के आसपास उधर ट्राइब्स थे इनका, हमें बुक्स में एविडेंस मिलता है कि उन्होंने लिख रखा है 30 थे, ठीक है। तो इसलिए 30 बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से पांच कौन सी थी, यदु, तुर्वाशा, पुरु, अनु एंड द्रुह्यु, ठीक है। तो ये जो एक दो तीन चार पाँच, तो ये पांच है, ये काफी ज्यादा वो थी, लेट्स से इनको टुगेदर पांच लोग बोला जाता है, 5 पीपल्स, ठीक है। कि ये होता है ना पंच प्रधान, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन सी ट्राइब सबसे इंपॉर्टेंट है। सो दिस 5 ट्राइब्स, यदु, त्रुवाशा, पुरु, अनु, ध्रुयु, DRUHU, उपिंदर सिंह में से मेंशन्ड है ये, ठीक है। तो इसमें से धीरे धीरे क्या होता है, इनकी लड़ाई होती है, तो कुछ क्लैन आपस में मिल जाते हैं। तो इसमें जो दो क्लैन है उसके बाद जो बच जाती है, तो दो क्लैन होती है। इसके बारे में खुद भी पढ़ना, ठीक है। भारत का नाम भारत कैसे पढ़ता है, ठीक है, एक पुरुष होता है और एक भारत, तो ये दोनों बच जाते हैं और ये डोमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं का खेल रहता है। उसके बाद जो ये पुरुष थे, इनके राजा का नाम था त्रासदस्यु, त्रासदस्यु, ठीक है। और भारत के एक राजा थे, उसका नाम था दिवोदास, दिवोदास,
ठीक है। तो दिवोदास इसका नाम क्यों था, इसने क्या नाम है, एक जो दास होते हैं, दासयानी, जो उधर दास थे, ठीक है, उनका एक राजा था। उस राजा का नाम था शांभर। शंभर। शंभर एक दास का राजा था। दास किंग। ठीक है, तो भारत इससे जीत गया था, तो इसने अपना नाम दिवोदास रख, भरत किंगडम का एक राजा, उसने अपना नाम दिवोदास रख दिया था। ठीक है। तो आफ्टर दिस एक बैटल होता है, तो इट इज नोन एज द बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं का युद्ध। ठीक है, तो इसमें जो भारत का क्लैन होता है, इसमें से ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है और काफी इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, तो भारत का एक किंग होता है सुदास। ठीक है, तो ये जो दिवोदास है, इसका पोता है, ग्रैंडसन है। ठीक है, तो सुदास जो है वो दिवोदास का ग्रैंडसन है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये फाइट करता है अगेंस्ट 10 किंग्स, 10 राजाओं के खिलाफ। ठीक है, तो रिवर, कौन सी, एक नदी के पास लड़ाई होती है, उस रिवर का नाम होता है पुरुषनी। और जब इसके हम लोकेशन चेक करते हैं, तो ये जो रावी नदी है, तो रावी नदी के आसपास के एरिया में ये युद्ध हुआ होगा। तो इट इज नोन एज द फर्स्ट वॉर। ठीक है, तो पहला युद्ध जो होता है। ठीक है, तो इसको ही पहला बड़ा युद्ध बोलते हैं, कि द फर्स्ट बैटल या फिर द फर्स्ट वॉर है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सुदास होता है और ये 10 किंग होते हैं। ठीक है, तो इसमें सुदास की जीत होती है, बट बाद में तुम ये स्टोरी चेक करते रहना क्या क्या हुआ था इसमें। ठीक है, वो काम का नहीं है, बट इतना पता होना चाहिए कि किस नदी पे हुआ है, सुदास कौन था, और 10 की कन्फिडरेसी थी उसके खिलाफ था। ठीक है, तो अब कुछ फैक्चुअल जगह नदी के ऊपर थी, रावी नदी है ना, जहाँ आज पंजाब के आसपास का रीजन, मॉडर्न डे पाकिस्तान के आसपास का, और कश्मीर का कुछ रीजन। ठीक है, तो वही युद्ध हुआ था, ये 10 राजा थे, तो काफी बड़ा युद्ध हुआ होगा। ठीक है, तो पुरुषनीर बोलते थे पहले इसको, रावी को। तो पुरुषनी के ऊपर ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इस टाइम ना किंग नहीं बोला जाता था किसी को, ये नहीं था कि राजा बोल रहे हैं किसी को। ठीक है, तो इस टाइम क्या वर्ड यूज, को राजन यूज होता था। कौन सा वर्ड यूज करते थे राजा के लिए, राजन। ठीक है, राजन सुदास, इस तरीके से। ठीक है, सॉरी, हम अर्ली वैदिक कर रहे हैं ना। हाँ, तो जो किंग है, किंग को राजन नहीं बोला जाता था। किंग इज नॉट नोन एज राजन। ठीक है, तो राजन किसको बोलते थे, जो उसके मंत्री थे, जो नोबल्स थे। ठीक है, उन नोबल्स को राजन बोला जाता था। क्लियर, कि राजा को राजन नहीं बोलते थे, नोबल्स को बोलते थे। ठीक है, वो बाद में बोलते हैं उसको। ठीक है, अभी के लिए क्या, ये हम अर्ली वैदिक एज पढ़ रहे हैं ना, तो अर्ली वैदिक एज में क्या है, जो किंग है उसको राजन ना बोलते हुए, हम राजन किसको बोल रहे हैं, जो उनके नोबल्स हैं उनको बोल रहे हैं। ठीक है, तो राजन जो होता था, जो उनका मुखिया होता था। ठीक है, किंग नहीं होता था, मुखिया होता था, एक तरीके से चीफ होता था उनका। ठीक है, तो किंग नहीं था वो। और वो क्या, उसका काम क्या होता था बेसिकली, वो क्या करेगा, जितने भी उसके गांव में कैटल है, ठीक है, उन कैटल की रक्षा करता था। ठीक है, दैट इज द राजन। ठीक है, तो उस टाइम क्या था कि जो ये गाय है, गाय इज लाइक वेरी सेक्रेड। ठीक है, तो जितना भी हम गाय वाला रोल देखते हैं, दैट इज द पीरियड ऑफ द अर्ली वैदिक एज। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसकी अगर आगे आगे भी हम अगर इसके बारे में बात करें, तो सबसे पहले इसका ये देख लेते हैं। तो पंचजन हमें याद हो गए, पूर्वदर्श हो गया। ठीक है, तो इसमें दो कंसेप्ट आते हैं, एक आता है दास का, एक आता है दस्युस का। तो दास और दस्युस कौन होते थे। ठीक है, तो वो हमने एक आर्यन इन्वेजन थ्योरी का थोड़ा देखा था ना, तो उसके बाद कह रहे हैं जो शुरू शुरू में आर्यंस आते हैं, उनको, अर्ली आर्यंस जो आके यहाँ रहने लग जाते हैं, उनको दास बना लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ दास का मतलब वही है, जो पहले आर्यंस आए थे। ठीक है, और जो दस्यूस है जो ओरिजिनली यहाँ रहते हैं, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स। ठीक है, तो वो दस्यूज है।
हाँ, एक बैटल ऑफ टेन किंग्स में एक बात याद रखना, तो दो ऋषि होते थे, तो उनकी बहुत ज्यादा रोल रहता था इसकी पॉलिटिक्स में। तो एक वशिष्ठ थे ऋषि, एक विश्वामित्र थे। ठीक है, तो जो वशिष्ठ है वो रिप्लेस कर लेते हैं विश्वामित्र को। ठीक है, एक एक पॉइंट याद देखो, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, बट यहाँ से बैटल ऑफ टेन किंग, सुदास और 10 किंग के बीच हुई थी। ठीक है, बट एक पॉइंट ये भी याद रखना। तो अब देखो, हमने कहीं तो कुरु कौरवों की तो बात की ही नहीं, कुरुस की कहाँ बात हुई। तो कुरु कौन थे? जो कुरु लोग थे, जो कौरव थे, वो कौन थे? जो भारत क्लैन है हमारा ये, भारत में अगर हम पुरुष को जोड़ दें तो वो हमारे कौरव थे। ठीक है, तो भारत प्लस कुरुस, तो भारत और पुरुष, दे आर द कुरुस। ठीक है, तो उसके बाद देखो उनकी यूनिट्स देख लेते हैं, ट्राइबल यूनिट्स। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ट्राइबल यूनिट्स का क्या मतलब है कि जैसे हम गांव से ही शुरू करते हैं। सबसे नीचे हम रखेंगे जना, जना के ऊपर होता है हमारा विस, VIS, उसके ऊपर हमारा है दैट इज ग्राम, एंड फाइनली वी हैव दिस कुल। ठीक है, तो सबसे गांव गांव में जैसा होता है, सबसे नीचे कौन सा है? जैसे आज गांव है, गांव के बाद फिर तहसील होता है, तहसील के बाद डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर स्टेट आता है, फिर कंट्री आता है। ठीक है, इसी तरीके से उनकी ट्राइबल यूनिट्स कैसी थी? जन आएगा, जन के बाद विस आएगा। इसको मॉडर्न डे से कंपेयर मत करना, बट ये ट्राइबल यूनिट्स है छोटी छोटी। ठीक है, तो इसी तरीके से जन है, फिर विस है, फिर ग्राम है, फिर कुल है। ये भी हो सकता है कि जन एक ग्रुप को एक गांव में ही बोल रहे हो आज के टाइम पे देखें, बट इसको इसी तरीके से याद रखना। वो जो जन है, दो दो पॉइंट और याद रखो इसके बारे में। कुल को कौन कंट्रोल कर रहा है? कुलापा। ग्राम को ग्रामीणी। ठीक है, तो ये हेड है एक तरीके से उनके। विस को कौन कर रहा है? विस्पति कर रहा है, विस्पति। ठीक है, जन को कौन कर रहा है? राजन कर रहा है। ठीक है, तो राजन बिल्कुल बेसिक लेवल पे है। ठीक है, फिर विस्पति है, फिर ग्रामीणी है, फिर कुलापा है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता था, जो ये जन है, जन इज लाइक सबसे छोटी यूनिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या होता था, एक समिति होती थी। ठीक है, तो जो इस समिति है, ये इस राजन को इलेक्ट करती थी। क्या करती थी? इलेक्ट करती थी। और इसको क्या बना दिया जाता था? गोपा बना दिया जाता था। ठीक है, गोपा या फिर गोपति बोल सकते हैं। गोपा या गोपति बना दिया जाता था, जिसका मतलब था कि अब ये इस राजन की जिम्मेवारी है लोगों को बचाना, और उनकी जो गाय है उसको बचाना। ठीक है, उसके बाद एक दो पॉइंट अगर और देखें हम इनके बारे में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस टाइम प्रीस्ट कौन थे, जो पंडित थे? एक वशिष्ठ था और विश्वामित्र था। ठीक है, और इट वाज लाइक गुड पीरियड, एंड काफी ज्यादा हमें इसमें प्रोस्पेरिटी भी दिखती है। तो इसमें एक दो पॉइंट और देखते हैं। कोई टैक्स नहीं था, नो टैक्सेशन सिस्टम। हालांकि एक चीज दिया जाता था जिसको बोलते थे बाली। ठीक है, तो बाली UPSC में भी आ चुका है। तो इट इज द ऑफरिंग टू गॉड। ठीक है, भगवान को बोलते हैं, दक्षिणा दे रहे हैं एक तरीके से। या फिर जो राजन है उसको अपनी इच्छा से वॉलेंट्री गिफ्ट दे रहे हैं, तो उसको बाली बोलते थे, वॉलेंट्री गिफ्ट। ठीक है, तो टैक्स नहीं था, बट एक बाली का एक 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 तरीके का सेरेमोनियल या फिर वॉलेंट्री गिफ्ट बोल सकते हैं, तो वो होता था। ठीक है, तो एक हमने देखा इसमें तीन समितियां होती थी दैट आर इम्पोर्टेंट। सभा होती थी एक, एक समिति होती थी, एंड फाइनली द विधाता। ठीक है, ये तीन चीजें होती थी, सभा, समिति एंड विधाता। ठीक है, तो सभा क्या होती थी? सभा एक स्मॉल, कुछ लोग होते थे इसमें जो होते ना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लोग, तो इट वाज लाइक स्मॉलर। और इसके अंदर जो इलाइट लोग हैं वो होते थे। ठीक है, बड़े बुजुर्ग एल्डर्स लोग होते थे। इसके अंदर डिसाइड किया जाता था
कि क्या डिसीजन लेने हैं एडमिन एडमिन से रिलेटेड। ठीक है, कौन काम यहाँ करेगा। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समिति क्या होती थी इसमें, लार्ज असेंबली होती थी ये। ठीक है, बड़े लोग, ज़्यादा लोग होते थे इसमें, और इसको हेड करता था राजन। ठीक है, गांव का मुखिया लगा लो। ठीक है, तो विधाता कौन होते थे, विधाता में था कि जब कोई भी सेरेमनी होती है, तो जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको विधाता बोल देते हैं। ठीक है, इट इज़ लाइक अ कल्चरल बॉडी। कोई नाच गाना संगीत करना हो तो विधाता के थ्रू होता था। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस अर्ली वैदिक। इसके इसके बारे में और चीज़ काफ़ी जानने की है, बट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज जो विधाता है, विधाता में वुमेन्स भी थी, मैन भी थे। ठीक है, और विधाता में मान लो किसी की दो बंदों की लड़ाई होगी तो वो भी विधाता में सोल्व कर दी जाती थी। ठीक है, तो जो सभा है, सभा के बंदे जो उसके अंदर होते थे उनको सभ्य बोल देते थे। ठीक है, तो एक दो पॉइंट विश्वामित्र के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, विश्वामित्र के बारे में, तो जो विश्वामित्र है उन्होंने गायत्री मंत्र कंपोज किया था। ठीक है, ही कंपोज द गायत्री मंत्र। ठीक है, ये एक बात याद रखना। और उन्होंने तीन मंडल थे वो भी ऐड किए थे, बट छोड़ो उनको अभी के लिए। गायत्री मंत्र। ठीक है, तो वैसे वैसे बताए, याद ही रख लो अगर हो जाए तो। तीन उन्होंने मंडल ऐड किए थे ऋग्वेद में। ठीक है, तो हम विश्वामित्र की बात कर रहे हैं। तो देखो इस टाइम ना कोई आर्मी भी नहीं थी उनके पास, नो स्टैंडिंग आर्मी। जब जरूरत होती थी तो सब लोग इकट्ठे आके एक आर्मी बना लेते थे। ठीक है, तो ऐसा कोई आर्मी नहीं थी। उसके बाद अगर हम बात करें लैंड पर किसका कंट्रोल था, तो लैंड का एक तरीके से जो कंट्रोल है वो व्रजपति के ऊपर होता था। व्रजपति। ठीक है, कई किताबों में नहीं दे रखा है, बट लैंड कंट्रोल अगर देखें व्रजपति के पास होता था, और कोई टैक्स भी नहीं था इस टाइम। ठीक है, तो हाँ, एक बाली हो गया। एक बाली के साथ हमने एक चीज और देखनी है, दैट इज भाग। एक बाली हो गया एक तरीके का। ठीक है, एक भाग होता है। भाग क्या होता है कि अगर तुमने कहीं पे जाके कोई अटैक किया, ठीक है, तो उसका जो भी स्पॉइल होता है, दैट इज स्पॉइल्स ऑफ वॉर, दैट इज भाग। ठीक है, तो वो भी तुम्हारा होता था। ठीक है, अब बाकी कल कंटिन्यू करते हैं इसको। भाग जैसे तुम युद्ध में गए तो युद्ध में तुम जो भी जीत के लेके आ रहे हो तो वो सब तुम्हारा है, उसके ऊपर थोड़ा सा ये टैक्स इनको देना पड़ेगा। टैक्स नहीं है, बट जो वॉर में तुम जीत के आए हो दैट पार्ट वो सभा को दे देते हैं, कई बार समिति को देते हैं, बट टैक्स नहीं है वो एक तरीके का। ठीक है, मतलब खुद ही दे रहे हैं वो एक तरीके से, स्पॉइल ऑफ वॉर।